I was just filming a video and I thought of vlogging. I don't know, मुझे बहुत अभी इच्छा हो रहा है vlog करने का and काफ़ी दिन हो चुका है कि हमने vlog नहीं किया है and आप लोगों को मेरी vlogs बहुत ही ज़्यादा पसंद है. So I thought of vlogging and मैंने आज ये वाला मेकअप लुक क्रिएट किया है. आप देख सकते हो, दिस इज़ अ ऑरेंजी फॉल मेकअप लुक एंड आई लव इट. आई लव हाउ इट टर्न्ड आउट. मैंने कुछ भी प्लान करके नहीं किया था बट इट जस्ट हैपेंड एंड आई लव इट. एंड या एंड गाइज, मैंने ये वाला जो चोकर है ना, ये रिबन से बनाए हैं. जो रिबन होता है ना नॉर्मल, वो रिबन से बनाए हैं. एंड अगर आप चाहते हो कि ये मैंने कैसे बनाया है वो वीडियो देखना आपको पसंद होगा तो प्लीज़ लेट मी नो. आई वुड लव टू मेक अ वीडियो फॉर यू गाइज. एंड या तो ये वाला मेकअप ट्यूटोरियल आई थिंक कि आ चुका होगा. अगर आ गया है तो मैं मेरे वीडियो पे लिंक कर दूंगी कहीं पे भी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो बैकग्राउंड नॉइज़, ओके, मैंने उसको बैकग्राउंड म्यूज़िक ही समझ लिया है. अभी तो कुछ नहीं कर सकते. एंड अगर मैंने वीडियो पे कहीं पे नहीं दिया है देन दिस इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो डू चेक इट आउट. एंड आई लव दिस मेकअप टुडे गाइज. आई जस्ट लव इट सो मच. ओके, सो मैं क्या बोल रही थी कि अभी कितना बज रहा है? अभी 3:30 या 3:45 बज रहा है. 4 बजने ही वाला है एंड मैंने अभी तक लंच नहीं किया है. कैन यू इमेजिन? एंड आई एम सो हंग्री. मैंने ब्रेकफास्ट में बस एक पराठा खाया था एंड आई एम सो डैम हंग्री. सो आई एम जस्ट गोना ईट नाउ. एंड उससे पहले मुझे कुछ क्लिक करने हैं पिक्चर्स ताकि थंबनेल बना पाऊँ, बिकॉज पिक्चर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर थंबनेल्स एज यू ऑल नो. एंड या एंड सबसे बड़ी जो बात है, आई थिंक कि आपको टाइटल पढ़ के पता चल ही गया होगा. सो टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट बिग बॉस. एंड आई डोंट नो अबाउट यू गाइज, आई एम एडिक्टेड टू बिग बॉस. मतलब मैं वेट करती हूँ कि कब 10:30 बजेगा. मतलब सुबह से वेट चालू हो जाता है कि कब 10:30 बजेगा एंड कब मैं बिग बॉस देखना चालू करूँगी. एंड नॉट ओनली दैट, मैं तो रिव्यूज़ भी देखती हूँ बिग बॉस का. And guys, one thing that I want to tell you guys before doing that thing, because मैं खाना खा के फिर करूँगी वो शूट बिग बॉस का रिव्यू, नॉट रिव्यू एक्चुअली, मतलब मेरी व्यू पॉइंट्स अबाउट बिग बॉस कंटेस्टेंट्स. So I used to love Hina before the Big Boss thingy, but now I don't like her that much. I don't know why. I just don't think that she's playing it nicely or आई डोंट नो. अगर आपको हिना बहुत पसंद है एंड आपको बुरा लगता है कोई अगर हिना के बारे में थोड़ा भी कुछ बोलते हैं तो प्लीज़ ये वीडियो मत देखना गाइज, बिकॉज आई डोंट थिंक यू आर गोना लाइक इट. सो आई एम गोना ईट माई फूड एंड देन आई एम गोना कम बैक एंड टॉक टू यू गाइज अबाउट बिग बॉस. सो ये जो सीज़न है ना बिग बॉस सीज़न 11, दिस इज़ द मतलब अभी तक में सबसे ज़्यादा मतलब घटनाएं इसी सीज़न में घट रहे हैं. बिकॉज मतलब हमने जिन लोगों से जो एक्सपेक्ट किया था वो हो नहीं रहा है. जैसे कि मुझे बिग बॉस चालू होने से पहले मुझे हिना बहुत पसंद थी यार. मुझे हिना बहुत ज़्यादा पसंद थी एंड अभी तो मुझे वो पसंद ही नहीं आती है. आई डोंट नो क्यों. एंड आई थिंक शी सो मीन. मुझे तो मतलब आई रियली लाइक शिल्पा. आई लव शिल्पा. एंड मुझे आर्शी भी काफ़ी अच्छी लगती है बिकॉज वो ऐसे मतलब माइंड गेम्स तो नहीं खेलती है यार. कुछ भी करे, थोड़ी सी नोटी है, इट्स ओके, बट वो माइंड गेम्स नहीं खेलती है. लोगों को ऐसे भड़काती भी नहीं है. एंड लोगों में क्या बोलूँ यार, शी इज़ एंटरटेनिंग. मतलब आई कैन कॉल आर्शी एंटरटेनिंग, आई कैन कॉल शिल्पा एंटरटेनिंग. मुझे आकाश भी बहुत एंटरटेनिंग लगता है बट आई डोंट लाइक हीना एट ऑल बिकॉज आई डोंट थिंक दैट शी एंटरटेन्स अस. वो एंटरटेनिंग तो करती नहीं है. वो मतलब वो बिग बॉस के हाउस में भी एंटरटेन नहीं करती है किसी को भी. एंड आई डोंट नो, वो हमेशा टीचर बनती फिरती है कि ये मत करो वो मत करो. एंड देन शी डज सो मीन थिंग्स टू पीपल. मतलब कुछ दिन पहले हुआ था कि बेन को लेके बहुत बड़ा एक तमाशा हो गया था जो कि फुल्ली मेड अप था. ठीक है ना,
बेन को बोला जाता था कि आप दिखते नहीं हो, दिखते नहीं हो, कहाँ रहते हो, आप बिग बॉस हाउस में हो ना, क्योंकि आप दिखते नहीं हो। सो बेन थॉट कि मुझे दिखना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, एंड मैं तो इन लोगों की तरह एंटरटेन नहीं कर सकती हूँ। सो झगड़े ही करते हैं, एंड उसे कोई और नहीं मिला, क्योंकि किससे करेगा, कोई तो उससे ज़्यादा बात नहीं करते थे। तो आकाश तो सबसे बात करता है, आई थिंक ही इज़ वेरी एंटरटेनिंग, बट आकाश से भी मुझे अभी कुछ तो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा आकाश भी नहीं लग रहा है। ओह, 1 सेकेंड। सो अभी तो मुझे ना, अभी कुछ दिनों से मुझे आकाश भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है यार। वो भी बहुत ज़्यादा, मतलब ही इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू बी वेरी कॉम्प्लेक्स। मतलब जो सिंप्लिसिटी होता है ना इंसान में, वो हमेशा, मतलब आप उनसे रिलेट कर पाते हो, जिनमें भी सिंप्लिसिटी होता है आप उनसे रिलेट कर पाते हो। एंड कुछ दिन पहले तो बेन ने ऐसा मतलब तमाशा बना दिया बिग बॉस में, ठीक है ना, एंड सबको पता था कि वो दिखने के लिए कर रही है, जस्ट दिखने के लिए। एंड मतलब उतना गंदा गंदा, मतलब ठीक है ना, तुम कर रहे हो मतलब तुम झगड़ा कर रहे हो तो ठीक है, कर लो, बट उतनी गंदी गंदी बातें आप कैसे बोल सकते हो नेशनल टेलीविजन में यार। मतलब अगर आप दोनों ने वैसा कुछ, मतलब अगर आकाश ने आपको वैसा कुछ बोला भी होगा, अगर पुनीश ने भी बोला होगा, तो हमें वो दिखाया नहीं गया था। सो अगर आप, मतलब अगर आप खुद दिखने के लिए वो पुरानी बातें अगर फिर से नहीं लेके आते, तो शायद हमको पता भी नहीं चलता कि ऐसा भी कुछ होता है। ओके, तो हीना को तो तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कि बेन क्यों, मतलब बेन को ऐसा क्यों बोला गया, आकाश तो बहुत बदतमीज़ है, सबसे आकाश बदतमीज़ी से बात करता है। एंड मतलब हिना के साथ जो भी रहते हैं, प्रियांक एंड लव एंड बेन, दे आर द बेस्ट। ओके, बहुत अच्छे हैं वो। एंड अचानक से क्या हुआ कि जो सैटरडे वाला एपिसोड था उसमें सलमाना के बोला कि हिना तुम तो उनको भड़काती हो। आप सोचो, मतलब ऐसे नहीं बोला था, शायद उन्होंने बोला था कि हाँ आपने बोला था कि इस बात का मुद्दा बनाओ, क्योंकि बिनाफ्शा का भी कुछ गलतियां थी। तो सलमान सर ने भी ये बोला था उन लोगों को। एंड देन आप सोच सकते हो, हिना को समझ जाना चाहिए था कि मैंने उनको रोका नहीं, एंड आई वॉज इनकरेजिंग देम कि हाँ झगड़ा करो आप, ठीक है, होता है। बट आप जब उनमें से, मतलब आप बड़े नहीं हो सकते हो, शायद आप एज में बड़े नहीं हो, बट आप बहुत सालों से इंडस्ट्री में हो, आप खुद को हमेशा राइट समझती तो हो एटलीस्ट ना, तो आपको तो राइट, लोग जैसे काम करते हैं वैसे ही काम करना चाहिए था। जैसे कि मैं हितेन, कुछ करता नहीं है पर मुझे हितेन अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो एटलीस्ट वो कुछ गंदा नहीं करते यार। कुछ अच्छा अगर नहीं कर सकते हो तो मत करो, कुछ मत करो, बट ऐसा मत करो, ठीक है। तो बेन के बारे में आकाश ने बहुत बुरी बुरी चीज़ें बोले थे, एंड हीना वाज लाइक हाँ सैटरडे को हम बताएंगे। हीना वाज लाइक कि हीना आकाश को, अर्शी को एंड शिल्पा को बोल रही थी हाँ तुम लोगों का तो रोज़ ही सलमान सर क्लास लेते हैं, तो देख लेना इस सैटरडे भी तुम्हारा क्लास ले लेंगे वो। एंड सैटरडे को तो सलमान ने उसका ही क्लास ले लिया, बट मतलब हीना बहुत सालों से इंडस्ट्री में है, सो सलमान भी शायद उनसे इतना ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते थे यार। हम लोग भी नहीं करते थे हिना से ऐसा एक्सपेक्ट। आई थॉट कि हिना विल बी वेरी नाइस टू पीपल, बट हिना को बोला गया कि आपने ऐसा किया। फिर उनको लगा, हिना हितेन को समझा रहे थे कि मैंने मुद्दा बोला ना, मेरा बोलने का तरीका गलत था, इसीलिए मुझे सलमान ने बोला कि आपने मुद्दा बोला, इसीलिए लोगों को ऐसा लगा। अगर मैं उसको मुद्दा ना बोल के, मतलब उस बात को उठाओ या वैसा कुछ बोलती, तो फिर ऐसा नहीं लगता लोगों को। सीरियसली, इतनी डम है क्या आप? दिमाग है ही नहीं आप में? झगड़े, मतलब जब किसी मतलब कोई भी अगर झगड़े करते हैं तो तब तो आपके बहुत दिमाग चलते हैं। तो जब सलमान ने आपको बोला तब भी आपको यही प्रूव करना है कि आई वॉज राइट। व्हाई? क्यों? अपनी गलतियां जो नहीं देख सकता है ना, उससे ज़्यादा डम और कोई नहीं हो सकता। खुद की गलतियां को अगर आप देखोगे नहीं तो आप सुधारोगे कैसे?
मतलब मुझे लगता है कि अगर मुझे कभी भी हिना से बात करा देना वो लोग, तो मैं उनको उसको समझा दूंगी कि आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो। आपको किसी और की ज़रूरत है नहीं, आप खुद कर सकती थी बहुत कुछ। मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया है बात। एंड ओके, सो आज मैं जब शूट कर रही हूँ ये वीडियो, तो आज 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 थर्सडे है, ठीक है ना। तो कल वो डायनासोर वाला टास्क का हाफ हो गया था एंड हाफ आज होने वाला है, तो मैंने वो देखा नहीं है। तो वट आई वॉज मतलब आई वॉज थिंकिंग येस्टरडे कि अच्छा ठीक है, अब मुझे तो अभी लग रहा है कि लव सोच रहा है कि हिना बाहर जाके उसे बॉयफ्रेंड बना लेगा अपना। नहीं तो क्यों यार, जब 3 लोग मतलब लव, पुनीश और विकास, तीनों लोग आपस में बात कर रहे थे कि हाँ हम मुझे इसको बचाना है, मुझे उसको बचाना है, मुझे उसको बचाना है। तो सबसे पहले लव तो बिल्कुल सेफ खेलना चाहता था। लव को पूछा गया कि आप किसको बचाओगे, एंड लव फिर मतलब विकास ने पूछा था एंड लव विकास को ही पूछते हैं कि आप किसको बचाओगे। मतलब उसको बताना ही नहीं है कि वो किसको बचाना चाहते हैं। एंड प्लीज रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइज, आई एम रियली रियली सॉरी। ओके, सो मतलब लव को बोलना नहीं था, सो लव ने बहुत सेफ खेल दिया। ही वाज लाइक हितेन को बचाना है मुझे। देन विकास सेड कि आई वांट टू सेव आरसी 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 ओ माय गॉड व्हाट हैपेंड टू मी। ओके, एंड पुनीश ने तो एज यूजुअल पुनीश को तो बंदगी को ही बचाना है, क्योंकि अगर बंदगी नहीं रहेगी तो वो भी नहीं रहेगा। वो क्या करेगा, वो तो और कुछ करता ही नहीं है। उसे तो बंदगी चाहिए है, क्योंकि अगर बंदगी चली गई तो कोई और तो उसके साथ वो सब नहीं करेंगे ना। तो ओके ओके, लेट्स नॉट टॉक अबाउट पुनीश एंड बंदगी, बाद में बात करेंगे उन लोगों के बारे में। तो लव तो मतलब विकास ने जो बोला है ना हैशटैग बैल बुद्धि, सच में यार उसका बैल बुद्धि ही है। अच्छा देखो, मतलब विकास तो खुद बोला कि मुझे कैप्टनसी चाहिए नहीं है, तो आप अर्शी को नॉमिनेट, आप अर्शी को मत करो, ठीक है ना। अर्शी को मतलब सेव कर लो, ठीक है। एंड ठीक है, तो उन्होंने आई थिंक कि अगर लव सेकंड बारी में ही अर्शी को मतलब वो नहीं करता, तो आई थिंक कि विकास भी हिना को नहीं करता। आई डोंट थिंक कि करता वो। एंड आई डोंट नो कि क्यों पहले ही बारी में जाके शिल्पा बोली थी कि अगर वो कैप्टन हो गई तो हम सबके बजा देगी। ये कोई कॉज है? क्यों? अरे आप चांस दे के तो देखो। हिना भी अगर कैप्टन होती है तो सबसे अच्छे से बर्ताव नहीं करती है वो। ओके, तो ठीक है, मान लिया। फिर नेक्स्ट फिर से जाता है लव, एंड देन उनको अर्शी को करना है, अर्शी को कुचल देना है। तो अर्शी को क्या उन्होंने, अरे यार तुम्हें जब विकास ने बोला था कि यार अर्शी को सेव करना है मुझे, तो आपको दूसरी बारी में ही अर्शी को करना था यार। आप लास्ट में जाके भी तो कर सकते थे, आप लास्ट में जाके गेम को बदल सकते थे। आपने तो विकास को मौका दिया है कि हाँ मैंने पहले ही अर्शी को कर दिया, देख लो मैं कैसा हूँ, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला, मैं सिर्फ हिना की बातें सुनता हूँ, ठीक है। मैं हिना की पुतली हूँ, हिना मुझसे जो करवाती है मैं वही करता हूँ, मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला हूँ, ठीक है ना। तो विकास को भी तो गुस्सा आएगा ना। देखो विकास ने क्या बोला था कि मैंने लव को पकड़ के रखा था ताकि पुनीश भाग सके और पुनीश जाके कुछ कर सके, एंड पुनीश गया ही नहीं। सो विकास तो ऑब्वियसली समझ ही गए होंगे कि वो दोनों उनको कॉर्नर कर रहे हैं, एंड दोनों आपस में बातचीत करके फिर डिसाइड कर रहे हैं कि क्या करना है उन्हें। एंड लव को तो दिखना भी है, लव को तो कैप्टन भी बनना है, लव को तो बहुत कुछ करना है यार जिंदगी में। एंड हम सब तो एकदम लव के लिए मतलब लव की दीवानी हो चुके हैं। हमें तो उनसे शादी करना है, हम तो उनके सिवा और किसी से शादी भी नहीं करेंगे, उनके सिवा और किसी के बारे में मच्छर, उनके सिवा और किसी के बारे में हम सोचते भी नहीं है।
आई डोंट नो कैसे, लव के कुछ कुछ फैंस भी होंगे शायद, बट आई डोंट नो गाइस, शायद वो अच्छा दिखता है, आप लोगों को शायद लगता है कि वो अच्छा दिखता है, मुझे तो नहीं लगता है खैर। बट क्यों यार, हिना की हर बात तुम्हें क्यों सुनना पड़ेगा? मतलब अगर तुम्हें ग्रुपिज्म करना भी है तो वैसे करो ना। तुम बेन के बारे में तुम बोल सकते हो कि हाँ बेन को उड़ा दो, क्यों? बेन तो कभी भी चली से आ सकती है, बेन तो कभी भी, मतलब नॉमिनेटेड तो बेन है ही, तो बेन तो कभी भी आउट हो जा सकती है। तो बेन के लिए करो तुम कुछ। तुम में क्या कुछ, मतलब ह्यूमैनिटी भी तुम में नहीं है, तुम में अकल भी नहीं है, क्या है फिर? मतलब अच्छा देखो, हिना एक बार कैप्टन बन चुकी है, प्रियांक नहीं बना है, बेन भी नहीं बनी है, एंड बेन अगर इसी वीक निकल गई फिर भी तो बेन के पास कुछ तो ऐसा होगा ना कि मैं बिग बॉस के घर गई थी एंड मैं कैप्टन भी बनी थी, मैं कैप्टन ना बन के कुछ नहीं करके मैं वापस नहीं आ गई। तो सभी के बारे में सोचना चाहिए, किसी एक के बारे में ही हमेशा मत सोचो। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं लवी से बात कर रही हूँ यार। ओके, दैट्स दैट। एंड देन मुझे तो लव पे बहुत गुस्सा आया यार, कल तो बहुत गुस्सा आया। एंड जो प्रोमो दिखाया है उन्होंने तो दिखाया कि लव फिजिकल हो रहा था। आई सो कि विकास बिल्कुल भी फिजिकल नहीं हो रहा था, एंड हितेन चीख रहा था कि तुम लोग फिजिकल हो रहे हो। यार नाम लेके बोलो, लव तुम फिजिकल हो रहे हो, तुम लोग क्या होता है? विकास नहीं हो रहा था फिजिकल, आई डोंट थिंक कि पुनीश भी हो रहा था। एंड लव वाज लाइक व्हाई, इट्स जस्ट अ गेम, व्हाई फिजिकल क्यों होना है यार? आपको किसी को चोट क्यों पहुंचाना है? आई डोंट नो। एंड वैसा नहीं है कि उसी दिन में वो पूरा गेम खत्म हो जाएगा, आपको उन्हीं लोगों के साथ रहना है। सो आई डोंट नो। एंड मुझे शिल्पा बहुत अच्छी लग रही है, मतलब अभी से नहीं, मुझे तो पहले से ही शिल्पा बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि नंबर 1 चीज़ तो ये है कि शी इज़ अ पावर हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट। शिल्पा बहुत एंटरटेन करवाती है हम लोगों की। एंड आई यूज टू लव आकाश टू, बट आकाश का ना फंडा मुझे समझ नहीं आता है। वो लड़का उस दिन बोला, मतलब पुनीश के दिमाग में आया था कि वो लोग नाटक कर रहे हैं। देखो वो होता है ना कि जो चोर होता है वो सबको चोर समझता है, और जो साधु होते हैं वो सबको साधु समझते हैं। तो जो नाटक कर रहा है उसको तो लगेगा ही कि सब नाटक कर रहे हैं। सो पुनीश को लगा कि शिल्पा और विकास भी नाटक कर रहे हैं, तो वो आकाश को बोला, उसने आकाश को बोला कि देख भाई, शिल्पा और विकास ना नाटक कर रहे हैं, शिल्पा तो एक्ट्रेस है और विकास तो क्रिएटिव हेड है, वो मतलब कहानियाँ लिखता है। सो कहानी बना ली है उसने, एंड उनको पता है कि पब्लिक क्या देखना चाहती है। अरे यार तुमको पता है पब्लिक क्या देखना चाहते है, तुमको पता नहीं है? तो तुम बाथरूम में क्यों घुसते हो बंदगी के साथ, क्यों घुसते हो? आई डोंट नो, मतलब ठीक है। फिर आकाश तब भी बाहर आ गया एंड तब भी उसने तमाशा खड़ा कर दिया कि तुम लोग तो नौटंकी कर रहे हो, तुम लोग ड्रामा कर रहे हो, तुम लोगों का बिल्कुल स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्ट में मतलब सिर्फ 52 पेजेस है। शिल्पा तुम्हारे स्क्रिप्ट में अभी तक 52 पेजेस है। अरे यार क्यों? एंड शिल्पा वाज सो हर्ट, मतलब शिल्पा इतनी अच्छी है कि वो हमेशा आकाश को माफ कर देती है, ये समझ के कि वो छोटा है, वो नहीं समझता है, ना समझ नहीं है वो। आई नो नाउ कि वो ना समझ नहीं है यार, नहीं तो वो रात को शिल्पा को जाके ऐसे नहीं बोलता कि देखो वो जो लोग हैं ना, मुझे उनमें भी घुसना है। ओके सो फिर आकाश ने बोला कि मुझे उन लोगों के बीच में भी घुसना है, मैं वहाँ पे घुस नहीं पा रहा हूँ, सो मुझे तुमसे थोड़ा सा, मतलब तुमको एनिमी दिखाना है एंड फिर उन लोगों से फ्रेंडशिप करना है। ओके ठीक है, मैंने सोचा कि वो बोल दिया है शिल्पा को तो शायद अच्छा है, लड़का दिल का साफ है। एंड आकाश सच में क्यूट लगता भी है गाइस, आकाश को मैं, मतलब मुझे आकाश बहुत पसंद भी था, बट आई डोंट नो कल उसने इतना गंदा बिहेव किया शिल्पा के साथ एंड अर्शी के साथ, मुझे बहुत बुरा लगा यार। वो जब कोई
मतलब तुम्हें जब किसी की ज़रूरत है तब तुम बिल्कुल अच्छे से बिहेव करोगे उनके साथ, एंड जब उनका ज़रूरत ख़त्म हो गया तब बस जाए वो बाहर में, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं है उससे. आई डोंट नो हाउ समवन कैन बी लाइक दैट. एंड आपने देखा कि आकाश के ऐसे बिहेवियर से अर्शी तक रोई थी. आई वॉज लाइक आई कैन नॉट बिलीव इट. मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अर्शी रो रही थी. आप सोच सकते हो, अर्शी रो रही थी एंड आई वाज लाइक ये क्यों रो रही है. एंड प्रियांक ना, मुझे प्रियांक का एक्चुअली में उसका पर्सनालिटी मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता है. आई डोंट नो क्यों, क्योंकि आई थिंक ही इज़ अ नाइस गाय. आई रियली थिंक सो. क्योंकि वो हर बात तो हिना के नहीं सुनता है. मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हर बात के लिए वो हिना से परमिशन मांगती है जैसा कि लव करता है. गाइस, लेट्स बी रियल, लव तो हर बात के लिए हिना से, मतलब ही इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिना. बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि प्रियांक भी इतना ही हिना से इन्फ्लुएंस्ड है. सच में ऐसा नहीं लगता है. एंड अगर होगा भी तो भी शायद उतना दिखाता नहीं है वो, ठीक है ना, उतना डायरेक्टली दिखाता नहीं है. उसमें एटलीस्ट थोड़ा बहुत बुद्धि है. एंड कल बेन के साथ प्रियांका थोड़ा सा झगड़ा हो गया था जब बेन ने बोला था कि क्या मैं मेरी मतलब नॉमिनेशन रिटर्न ले सकती हूँ, क्या मैं उसको मतलब नॉमिनेट कर सकती हूँ, ठीक है ना. तो आई डोंट नो. एंड मतलब सच में प्रियांक ने कोई जवाब नहीं दिया जब बेन ने बोला कि यार तूने क्यों बोला वहाँ पे जाके कि मेरे को कर दो. तूने एक बार मेरी मतलब अगर प्रियांक ये बोलता कि मैंने उनको बोला था कि बेन को कर दो, फिर भी उन्होंने नहीं सुना, देन इट वाज लाइक ऑल राइट. बट बाद में प्रियांक जाके बोला, विच वॉज गुड. या करना चाहिए था यार, क्योंकि प्रियांक का भी फैन फॉलोइंग आई थिंक क्योंकि प्रियांक का भी ना फैन फॉलोइंग आई थिंक मेरे हिसाब से बेन से ज़्यादा है. तो आई थिंक कि बेन किसी भी वक्त जा सकती है, तो एटलीस्ट कुछ तो करो उनके लिए. तो ओके, बेन के बारे में यही बोलना था. बेन के बारे में भी कुछ खास बोलना नहीं है. एंड मुझे तो अभी सपना दिखती नहीं है यार. सपना बस कुछ 1-2 दिन थोड़ा बहुत ये वो हंगामा कर देती है, उसके लिए दिखती है, उसके बाद दिखती नहीं है. आई डोंट नो क्यों. एंड और कौन है जो मुझे याद तक नहीं आ रही. और कोई है क्या? तो आई थिंक अगर लव ने सच में हाथ उठाया है, मतलब बल का इस्तेमाल किया है विकास के ऊपर, तो उसको तो बाहर निकाल देना चाहिए यार. क्योंकि लव वैसे भी कुछ नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है. वो बस सोचता है कि मुझे दिखना है, मैं कैसे दिखूंगा, मुझे कैप्टन बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है. यार बुद्धि भी रखो, कभी कभी खुद भी सोचो. दिमाग को तो कुछ काम करवाओ दिमाग से. बस किसी और की बात सुनने से नहीं होता यार. ऐसा नहीं है ये गेम. मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है लव. मुझे लग रहा है कि लव को निकाल ही दो. एंड और एक बात मुझे आपसे बोलना है यार. मुझे हिना का एक बात बहुत बुरा लगा था. लाइक उससे पहले भी आई नेवर थॉट कि मैं हिना के बारे में मैं कुछ बुरा बोल ही नहीं सकती थी यार. बिकॉज शी इज़ सो ब्यूटिफुल. एंड उनको देख के ऐसा नहीं लगता है कि वो ऐसी भी हो सकती है कभी भी. एंड आई नेवर थॉट कि वो कभी भी ऐसी हो सकती है. सो क्या हुआ कि कुछ दिन पहले, मतलब जब बेन की मतलब किस्से चल रहे थे बेन के बारे में, तब उनको बहुत बुरा लगा. क्योंकि सब बोल रहे थे ना कि बेन यूज्ड टू स्टिंक, ही वाज वेरी अनहाइजीनिक एंड स्टफ. एक दिन हिना लव को बोल रही थी, लव जा देख क्या अर्शी क्या पहनी हुई है. उसने तो ऐसा इंटेंशनली पहना है एंड दिखा रही है लोगों को, ऐसा टाइप का कुछ. आप एक लड़के के साथ बैठ के इसके बारे में बात करती हो कि कोई और लड़की कौन सी इनर गारमेंट पहनी हुई है सच में, एंड आप उसको भेजते हो कि जाओ लव देख के आओ. रियली? हाउ? अरे यार वो कुछ भी पहने, वो उसका खुद का चॉइस है.
आप कौन होते हो बोलने वाले? एंड आपने तो उनको बोला भी नहीं। अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा था तो आप अर्शी को अच्छे से बुला सकते थे, अकेले में ले जा सकते थे एंड फिर बोल सकते थे ना कि अर्शी मैं एक बात बताऊँ, मैं तो टेलीविज़न इंडस्ट्री में हूँ, तुमको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सो आई थिंक कि अगर आप ये पहनोगी तो शायद ये कुछ गलत इन्फ्लुएंस, मतलब गलत लगेगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा, सो आई थिंक कि आपको चेंज कर लेना चाहिए, आगे आपकी मर्जी। वो ऐसे बोल सकती थी, क्यों नहीं बोल सकती थी? अगर वो बोलती ऐसे शायद अर्शी सुन भी लेती, पर वो ऐसे बोलती नहीं है। आप देखोगे शिल्पा को, वो इतनी डाउन टू अर्थ है, वो ऐसे बोलती है लोगों को कि सबको लगता है कि एक अपनापन है उनमें, मतलब लगता है कि कोई अपना ही बोल रहा है, यार चलो सुन लेते हैं। पर हिना ऐसे नहीं बोलती है, एंड हिना ने तो बोला ही नहीं, एंड उसने लव को भेजा सच में देखने के लिए अर्शी को कि अर्शी क्या पहनी हुई है। व्हाट्स रॉन्ग विद हर? आई जस्ट डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद हर। आई जस्ट थॉट कि आप एक लड़की होके कोई दूसरी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? एंड आपको पता है कि वहाँ पे इतने सारे कैमराज है, और अगर आप वो बात बोलती नहीं तो हम लोग तो नोटिस भी नहीं करते थे, उतनी ज़्यादा नोटिसेबल नहीं था वो। आप सच बताओ मुझे, आपने नोटिस किया था उसको? आई नो कि नहीं किया था, उसने बोला एंड देन आपने नोटिस किया शायद, एंड अगर आप बहुत ही तेज़ दिमाग वाले हो तो शायद आपने किया था, आई डोंट नो। तो उस दिन के बाद से यार मुझे हिना पसंद नहीं आती, आई डोंट नो। अगर वो कुछ अच्छा करे शायद पसंद आ जाए, बट नहीं आती, आई डोंट नो। एंड फिर कल भी आई डोंट नो हिना को अर्शी के साथ क्या प्रॉब्लम है। अर्शी तो बताती फिरती थी कि वो जलती है मुझसे, वो जेलस है। आई थॉट कि हिना अर्शी से जेलस क्यों होगी? उसके पास मतलब 8 साल का करियर है, आई थिंक 8 साल का ही ना, तो उसके पास बहुत सारे फैन फॉलोइंग भी है, तो आई यूज्ड टू थिंक कि क्यों होगी जेलस। कल जब उन लोगों से पूछा गया कि आप बोलो कि किसको, मतलब किसको होना चाहिए, किसको करना चाहिए, किसको किसको कुचल देना चाहिए, किसको कैप्टनसी नहीं मिलना चाहिए, हिना ने किसका नाम लिया? अर्शी खान। क्यों यार? फिर जब विकास ने जब उसका कुचल दिया हिना का, तब शी वाज लाइक, वो सी हाउ पॉपुलर आई एम, ओ माई गॉड आई एम सो पॉपुलर। मतलब ये लोग, मतलब हिना खान इज एवरीवेयर, अर्शी के दिल में भी हिना खान, हिना खान, हिना खान, एंड विकास के दिल में भी हिना खान ही है। अरे यार, आपके दिल में भी तो अर्शी ही है, आपने भी तो विकास और उन लोगों से जाके बोला था कि मुझे लगता है कि अर्शी खान कैप्टन बनने की लायक नहीं है अभी तक। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? टेल मी क्यों नहीं है? बिग बॉस ने ही तो उनको लाया है ना, तो बिग बॉस जो चलाते हैं, बिग बॉस जिन्होंने बनाया है, उनके पास भी तो खुद के दिमाग होंगे। अगर कोई इंसान अभी कैप्टनसी के लिए खड़ा नहीं हो सकता है, उसके लायक नहीं है, तो क्यों लाएंगे बिग बॉस उनको? क्यों लाएंगे? एंड अगर सच में वो ऐसी ही होती, अगर सच में उसको कैप्टनसी मिलने की मतलब कोई मतलब वजह नहीं होती, तो वो क्यों है अभी तक? ऐसा तो नहीं है कि वो कभी नॉमिनेट ही नहीं हुई है, शी वॉज नॉमिनेटेड अ लॉट ऑफ टाइम्स आई थिंक, तो उनको बाहर निकाल देना चाहिए था। एंड पब्लिक उन्हें पसंद करते हैं। कब समझेंगे आप ये कि आई डोंट नो, अगर वो इतना मीन नहीं होती ना तो शायद हिना मेरी फेवरेट कॉन्टेस्टेंट होती, बट nowadays I am loving शिल्पा एंड आई रियली होप कि शिल्पा विंस, एंड अगर कभी भी वो नॉमिनेटेड हो जाती है तो मैं तो उसी के लिए वोट करूँगी, बिकॉज आई वॉन्ट शिल्पा टू विन। एंड या यही था बिग बॉस के बारे में मेरी रैंट। एंड अगर आपको पसंद आया है, एंड अगर आप फ्यूचर में भी मेरे से बिग बॉस के रिलेटेड वीडियोस देखना चाहोगे तो प्लीज़ कमेंट करो। एंड अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हो इसको। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आई मेक अ लॉट ऑफ वीडियोज़ एंड इंटरेस्टिंग वीडियोज़। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। आई सी यू गाइज कल
tomorrow. So तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी.